बात करते हैं पवन जायसवाल जी से, जो ढाका के विधायक हैं अभी, और बीजेपी से संबंध है उनका, बीजेपी के विधायक भी हैं। और हम बात करते हैं कि कुछ सोशल मीडिया पर लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि यहाँ के जो वर्तमान अभी सांसद हैं उनको जो है सो भीष्म पितामह का रोल दिया जा रहा है इस जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में। और किंग मेकर, कुछ लोग अपने आप को किंग मेकर भी बता रहे हैं। तो हम इस पर बात करते हैं कि क्या लगता है इनको, इनकी हार जो है ये भाजपा की हार है, एनडीए की हार है, या इन्हीं लोग के द्वारा इनको जो है सो मिल करके हराया गया है। हम बात करते हैं डायरेक्ट पवन जायसवाल जी से। मेरा आपसे दो तीन अहम सवाल रहेगा। वो सवाल है कि अध्यक्ष पद छोड़ करके उपाध्यक्ष पद पर लड़ना, ये क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ऐसा है कि अध्यक्ष का हम पिछले समय बताएं आप लोगों को कि जिला परिषद का चुनाव पहले हुआ, और पहली बार राज्य में ऐसा हुआ कि जिला परिषद का चुनाव तो फेज वाइज होता था, लेकिन चुनाव परिणाम फेज वाइज नहीं होता था। एक ही दिन चुनाव परिणाम पूरे बिहार का होता था। इस बार फेज बाई फेज में चुनाव परिणाम हुआ। हम लोग का चुनाव परिणाम हुआ 10 दिसंबर को। हमारे जो प्रतिद्वंदी थे जिला परिषद अध्यक्ष के, उनका चुनाव परिणाम 1 दिसंबर को ही हो गया, मतलब हमसे 10 दिन पहले हुआ। तो स्वाभाविक है जिसका चुनाव परिणाम आ गया वो तो आश्वस्त हो गया कि भाई हम तो जीत गए, अब हमको अध्यक्ष की तैयारी करनी है। इस 10 दिन का जो समय था ये महत्वपूर्ण था, और इसमें वो लोग अपने हिसाब से मेहनत किए। और चूंकि मेरे बारे में तो ऐसा अफवाह था कि प्रियंका जायसवाल जी चिरैये में हार जाएंगी, ऐसी घेराबंदी थी हम लोगों का, तो हम लोग को विशेष फोकस करना पड़ा वहाँ। तो 10 को रिजल्ट आया। ये 10 दिन के समय में हम लोग का लॉसेज हुआ। इस बीच में 32 से ऊपर पार्षद उधर जुट गए थे और दिल से जुड़े थे वहाँ। तो ऐसे लोगों को गुमराह करना या धोखा देने के लिए कहना कि हमारे राजनीतिक फितरत में नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा प्रयास नहीं किया। और मुझे पता अंदर से था कि अध्यक्ष के पद पर लड़ने के का मतलब बहुमत हमारे पास नहीं आप है। अभी कह रहे हैं कि प्रयास नहीं किए, और आपने सभी को बधाई भी जाकर के प्रयास नहीं किया, आप नहीं समझे ना। चुनाव जैसे जैसे जीते लोग तो उनको जाके बधाई दिए। बधाई तो इसलिए दिए कि भाई आप जीत गए हैं, जीत की बधाई हो। लेकिन मेरा अपना रिजल्ट एवे नहीं किया। अपने से चुनाव जीते नहीं ना थे भाई, हम जीतते तब ना मैं कहता कि आप हमको अध्यक्ष में मदद कर दीजिए। तो पार्षद का भी यही कहना था कि 10 तारीख का रिजल्ट होने दीजिए, लेकिन विपक्षी का रिजल्ट तो 1 ही तारीख को हो गया। तो मिल के संपर्क स्थापित किए ना। वोट तो तब ना जब चुनाव जीतते हम। ये 10 दिन का समय बीता, और जब जीत गए तो 13,000 वोट से जीते, 42 की जनता ने जिताया, धन्यवाद है उनको। तब तक तो 32 लोग निकल चुके थे यहाँ से। धीरे धीरे जो प्रयास करना था प्रयास किए। ऐसा नहीं है कि लड़ाई को हम लोग छोड़ दिए, लेकिन चुनाव के दिन तक ऐसा क्लियर कंसेप्ट था कि उधर से 45 पार्षद आ रहे हैं, ठीक है। 2 लोग थे जो न्यूट्रल वोटिंग किए, जो अपना वोट बोकस कर दिए। 10 लोग मेरे साथ गए, मतलब ई लोग के साथ गए पार्षद जी के साथ, और पार्षद जी लोगों ने आपस में विचार किया कि नीतू गुप्ता जी लड़ेंगी। नीतू गुप्ता जी लड़ी चुनाव, 10 वोट उनको आया, और अंदर में आधे घंटे का गैप हो गया। अध्यक्ष चुनाव के बाद में उपाध्यक्ष चुनाव से पहले 40 मिनट का गैप हुआ। अब उस गैप में प्रियंका जायसवाल जी से कुछ पार्षदों को बात हुआ। कुछ पार्षदों ने कहा कि मैडम, अध्यक्ष में कटिबद्ध थे हम लोग आपके पक्ष में हैं, आप उपाध्यक्ष का चुनाव लड़िए। तो ऐसा माहौल बना। मैडम को लगा, चूंकि मैडम से एक बार मैंने चर्चा किया था कि एक नेताजी ने कहा था कि पवन जी आपके पास बहुमत नहीं है, आपके पास संख्या बल का अभाव है। और वहाँ पार्षद बोले कि नहीं भाई, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन रिजल्ट पहले हुआ तो हम लोग उधर चले गए। तो मैडम को कहा लोग, मैडम लड़ गई, क्योंकि मोबाइल तो वहाँ था नहीं कि बात होती हम लोग को आपस में। और 40 मिनट में प्रियंका जी को धन्यवाद और माननीय पार्षदों को धन्यवाद कि 29 का जो जादुई आंकड़ा था जिस पर जाने से जीत होता, 40 मिनट के अंदर में 26 पार्षदों ने प्रियंका जायसवाल को वोट किया। ये लंबा किंग मेकर का कतार, भीष्म पितामह, ये सभी लोग मिल रोक पाए। 26 वोट तो प्राप्त कर ही नहीं प्रियंका जायसवाल, 3 वोट मिलता तो चुनाव जीत जाती हो। तो 3 ही वोट पर इन लोगों का प्रभाव रहा, बाकी लोग तो श्रद्धा से वोट कर दिए। मोतिहारी से बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह को जो है सो भीष्म पितामह कहा जा रहा है, और जगह जगह होर्डिंग और पोस्टर भी लगा हुआ है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? इस पर आप कह रहे हैं भाई, नाम लेके तो मैं कहा नहीं आपको भीष्म पितामह। ये तो फोटो भी लगा हुआ है, नाम भी बाई नेम लगा हुआ है। किसको भीष्म पितामह लोग का आप लोग कहे हैं? आप भी बीजेपी से विधायक हैं और ढाका से विधायक, तो क्या लगता है पार्टी के लोग ही जो है सो आपका? नहीं, जो पार्टी हो चाहे गैर पार्टी हो, जो विरोध किया है उनसे जाके पूछिए। एनडीए की साथ थी कि नहीं थी आपकी? इस चुनाव में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। पहले के चुनाव में रुचि रहता था,
घोषणा होता था कि फलना के समर्थन में गठबंधन है। इस बार तो एक अजूबा गठबंधन था यहाँ पे, कांग्रेस बीजेपी एक राजद अजूबा सब मिल गठबंधन करके था। इस बार कोई बात नहीं था। इस बार एक अजूबा गठबंधन था जिसकी कल्पना कभी जिले के लोगों ने नहीं किया। नहीं किया था। वो एक अलग 2022 में मैसेज जो है सो मिट्टी तेल की तरह जो है सो एक अलग मैसेज जो है सो लोगों के बीच जा रहा है, ये भीष्म पितामह और किंग मेकर के बारे में। जो जा रहा है लोगों में, तो उसको हम तो रोक नहीं सकते हैं भाई। जा रहा है तो आप ही लोग के माध्यम से जाता होगा। हम तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि किंग मेकर, भीष्म पितामह या अजूबा गठबंधन, ये तो पहले से आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए मुझे इस पर नहीं कहना है मुझे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा न्योता वाली बात, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या बोले मतलब भाई, हमको ये बताइए, अगर आप हमको शादी का कार्ड दीजिएगा और आप मेरे यहाँ किसी फंक्शन में आइएगा, हमको न्योता कीजिएगा, तो हम आपके यहाँ जाके न्योता नहीं करेंगे? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो राजनीति में हमको कोई सपोर्ट किया होगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? और राजनीति में कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, अगर वो व्यक्ति मेरी खिलाफत किया होगा। ये शब्द जो न्योता वाली बात है, न्योता करने की बात है, इसमें देखा जाए तो धमकी भी लग रहा है और एक प्यार भी लग इसको रहा है। जिस हिसाब से आप ले लें। मैं कहा कि राजनीति में या सामान्य जीवन में हमको जिस व्यक्ति ने जितना न्योता किया है, मैं उतना न्योता करने का प्रयास करता हूं, जहां तक उसे ज़्यादा ही करने का प्रयास करता हूं। तो इस चुनाव में जिस प्रकार हमको न्योता हुआ होगा उतना न्योता हम करेंगे। और ये जो जगह है, ये जगह आपके रीजन में कहें तो काफ़ी जो है सो अच्छा बना, इसको आप मिस करेंगे कि नहीं करेंगे? मिस क्यों करेंगे? हम तो मेंबर है जिला परिषद के, हम यहाँ आएंगे। जब जब कार्यक्रम होगा बैठक में जाएंगे, यहाँ कार्यक्रम होगा बुलाया जाएगा यहाँ आएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तो ये सरकारी जगह है, हम आएंगे। यहाँ आने में क्या दिक्कत है भाई? यहाँ आने के लिए कोई परमिशन की जरूरत थोड़े है। डाक बंगला में तो कोई आ सकता है जो इसका मेंबर होगा। हम विधायक हैं, हम जिला परिषद के पदेन सदस्य हैं, आने जाने में क्या दिक्कत है? और हमको ममता राय से और क्या नाम है गीता देवी से कोई झगड़ा थोड़े है भाई। मेरा चुनाव है, हम पहले पराजित किए थे, इस बार हम पराजित नहीं हुए हैं। इस बार तो हम लड़े ही नहीं, तो पराजित कहाँ हुए? उनके मन में क्षोभ हो सकता है, मेरे मन में क्या क्षोभ हो गया? हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, समझ गए कि बहुमत हमसे दूर है तो रुक गया। मैडम को आधे घंटे में समझ में आ गई बहुमत हमारे करीब है तो लड़ गई, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है एकदम। फिर से नए सभी सदस्यों को क्या कहना चाहिए? नए सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और 2022 में नई ऊर्जा, नए जोश, नए परिवेश में राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे और इसको ज़्यादा जनाधार को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, लोगों का दिल जीतने का प्रयास करेंगे। और जिला परिषद के लिए बेहतर सुझाव समय समय पर बैठकें जब होंगी तो, और आने वाले समय में फिर से न्योता भी न्योता तो भाई न्योता है भैया साहब, न्योता तो जितना किए होइएगा उतना करेंगे हम, वो तो करेंगे हम, वो तो जारी रहेगा। जितना आप कीजिएगा उतना हम करेंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज पब्लिक लाइव में इतना ही। और मोतिहारी डाक बंगला से कुंदन मिश्रा के साथ पब्लिक लाइव। संदर्भ है जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव, और आपके माध्यम से ही जनता के बीच या प्रतिद्वंदी होंगे उनके बीच या शुभचिंतकों के बीच या विपक्षी लोगों के बीच हम लोग की आवाज़ जाती है। इसीलिए आप लोग को नए साल में बुलाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आपके माध्यम से हम लोग की बात चली जाए। जिला परिषद का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव सुनिश्चित था होने के लिए, 6 महीना बाद हुआ है। ये जून में होना था, संयोग से ये जनवरी में हुआ। सरकार का निर्णय था कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो होंगे वही जिला परिषद को संचालित करेंगे। हम लोग को 6 महीना ज़्यादा मौका मिल गया चुनाव लेट होने से। हम लोगों ने 5.5 साल का समय पूरा किया। चेयरमैन साहब को भी रहना था, लेकिन कि कल निकली पटना, इसलिए आज यहाँ नहीं है, नहीं तो वो भी कर दी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहती। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को हम अपने नाम पर बुलाए थे कि हम अपनी बात को रखें। क्योंकि जब जब आप प्रेस में लिखते हैं, जब जीती भी थी तो आप लिखे थे कि प्रियंका जायसवाल भाजपा विधायक की पत्नी, पूर्व विधायक की पत्नी, और आज हारी भी है तो आपने लिखा है कि प्रियंका जायसवाल भाजपा विधायक की पत्नी हमारी है, तो नाम तो मेरा जुड़ा हुआ ही है। तो निश्चित रूप से हमको अपनी बात कहने का हक है। इस जिला परिषद के अध्यक्ष चुनाव से पहले जिला पार्षद का चुनाव हो, और इस जिले में नहीं, अगर बिहार लेवल पे लेंगे 2-4 लोग ही ऐसे होंगे जो लगातार 5 चुनाव जीते होंगे जिला परिषद का। हम लोग 2001 से लगातार जिला परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते आ रहे हैं, और प्रियंका जायसवाल को ये सौभाग्य दूसरी बार मिला जब ढाका में 10,500 से जीती, फिर चिरैया में भी 10,500 से जीती, और उसके बाद फिर चिरैया 42 में तीसरी बार लगभग 13,000 मतों से चुनाव जीती है। इस बार
चिरैया 42 के चुनाव में भी हम लोग की घेराबंदी इस प्रकार थी कि हम लोग वहीं हार जाएंगे। आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग को कहा जाता था कि प्रियंका जायसवाल वहीं रुक जाएगी, नहीं जीत के आएगी। लेकिन सभी भरम को तोड़ते हुए वहाँ के चिरैया 42 के लोगों ने हम लोगों को यहाँ तक भेजा। इसके लिए वहाँ के लोगों को धन्यवाद है। उन्होंने 13,000 लगभग मतों से हम लोग को जिताने का काम किया, और उन सभी लोगों को धन्यवाद है जिन लोगों ने हम लोग को मदद किया वहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। उस चुनाव को जीतने के बाद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। चुनाव आयोग ने पहली बार ऐसा कि फेज बाई फेज में चुनाव तो हुआ, रिजल्ट फेज बाई फेज में हो गया। चुनाव परिणाम पहली बार फेज बाई फेज में हुआ। चिरैया 42 का चुनाव परिणाम 10 दिसंबर को हुआ, और अरेराज का चुनाव परिणाम 1 तारीख को हो गया। 1 तारीख को 1 दिसंबर को हुआ। तो जो प्रतिद्वंदी हमारे थे उनको 10 दिन का एडिशनल समय मिल गया, और 10 दिन मेरा समय पूरा चिरैया 42 में लगा कि चुनाव तो चुनाव है। ये 10 दिन